अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे जी पाकिस्तान में आज तक कितने जनरल इलेक्शन हुए हैं और उसके अलावा पाकिस्तान में कितने जो दौर है, कितना टाइम जो है वो फौजी हुकूमत रही है, और उसके अलावा गवर्नर जनरल जो है वो कितने पाकिस्तान में बने हैं, कितने आइन हैं पाकिस्तान में, और आज तक जितने भी जनरल इलेक्शन हुए हैं उसके बारे में हम सारी बात करेंगे। जो आर्मी है इसने 38 साल हुकूमत की है आर्मी ने पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में, ठीक है। उसके अलावा जो जनरल इलेक्शन होते हैं उसमें 32 साल जो है हुकूमत होती है डेमोक्रेटिक, ठीक है। और बाकी कुछ जो बचता है वो जनरल गवर्नर जनरल जो है, जो दौर था उस वक्त हुकूमत हुई है। तो ये एनालाइज है, ठीक है। जिसमें की पीपल पार्टी है वो जो है वो 22 साल हुकूमत करती है। नून लीग जो है उसके पास 13 साल आते हैं, ये 4-5 साल जो है ये लास्ट वाले भी डाल के, तो जो है 4 साल जो है पीटीआई के पास भी। जो पहला इलेक्शन है वो 1970 में हुआ था। इस इलेक्शन में जो है अवामी लीग जो बांग्लादेश की तरफ से, और जो मगरबी पाकिस्तान था जिसे हम अभी पाकिस्तान कह सकते हैं, ठीक है, इसकी तरफ से पाकिस्तान की पीपल पार्टी जो हुकूमत थी जिसकी जो सदारत थे या वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब कर रहे थे। और ये जो इलेक्शन था इसमें जो अक्सरियत थी, जो भुट्टो साहब थे उनको ये मगरबी पाकिस्तान में ज़्यादा अक्सरियत मिली है, और मशरक़ी पाकिस्तान जिसे बांग्लादेश कहते हैं उसमें ज़्यादा जो अक्सरियत थी वो अवामी लीग की थी, मुजीबुर रहमान की। और ये इलेक्शन के बाद जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा लॉस हुआ, पाकिस्तान को जो है 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। उसके बाद जी अब बात हम करते हैं जी जो पाकिस्तान का पहला दौर है इसे डेमोक्रेटिक ही दौर कहा जाता है, 1947 से लेकर 1958 तक। इसमें जो है पाकिस्तान के पहले जो गवर्नर जनरल थे ये कायद आज़म अली जिन्ना साहब थे। 4 गवर्नर जनरल बने हैं, और ये जो ओहदा है ये 1956 में ये गवर्नर जनरल का ओहदा जो था ख़त्म कर दिया गया था। फिर उसके बाद सदारती निज़ाम जो है पाकिस्तान का जो है वो सदर बन गया, उसके बाद एक प्राइम मिनिस्टर बन गया। गवर्नर जनरल का जो ओहदा था उसे ख़त्म करके जो जितने इख्तियारात गवर्नर जनरल के पास होते थे वो प्राइम मिनिस्टर के पास चले गए थे। पाकिस्तान की पहली हिस्ट्री का जो आप कह लें कि जो शहीद हुए थे पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर जो थे लियाकत अली साहब, उनका जो मर्डर हुआ था उसके बारे में भी अगर आपको मैं बताऊं, या कोई भी शख्स है, कोई भी नौजवान है जब उसके बारे में रिसर्च करता है कि यार वो क्या मामला बना था, तो तकरीबन वो दास्तान इस तरह की है जिस तरह वो एक ड्रामाई सिचुएशन बन जाती है। कुछ समझ नहीं आती कि क्या बना था, क्या हुआ है। जितनी आप रिसर्च करते जाएंगे आप उतने ही इसके बारे में और जो है कॉन्शियस होते जाएंगे कि यार ये क्या मजाक हो रहा है, किसी के साथ कैसा हो रहा है। अभी देखें जब एक मर्डर होता है, ठीक है, उस आदमी को पाकिस्तान हुकूमत जो है वजीफ़ा भी उसका मुकर्रर किया हुआ है, वजीफ़ा भी दे रही है। और देखा जाए तो जो मारने वाला है उसने अपना साथ बच्चा भी लेके आया। ये भी समझ नहीं आती कि कोई अगर किसी को मारने आता है तो वो अपनी फैमिली को क्यों लेके आए। फिर समझ नहीं आती इसके बारे में क्या, मैं जितनी भी गुफ्तगू करता जाऊँ कि ये वाक़या तो चलो रूनमा हो गया। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो इसकी इन्वेस्टिगेशन करने की गई है, जो इसकी पुलिस के मुताबिक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो मिसलेजात तैयार हुई थी, जो डॉक्यूमेंट्स तैयार हुए थे, जो रिकॉर्ड बना था, वो भी देखें तो वो कभी तो जी वो जल जाता है, कभी जो जीआईटी जो होती है वो कहती है जी हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। तो ये सारी बातें समझ आने वाली। और ये बात मैंने इसलिए लंबी की है कि पाकिस्तान का ये वाहद पहला जो है एक नागहाना वाक़या पेश आया जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का मर्डर हो जाता है, और ये जो है तस्दीक ही नहीं हुई, तफ्तीश नहीं मुकम्मल हुई। जो इसके कसूरवार थे, ठीक है, उनको किसी भी इंसाफ के कटहरे में नहीं लाया गया और ना ही अवाम के सामने आए हैं। और वो एक साजिश थी, साजिश का नाम दे लें, जो भी एक पहेली बनती है अगर वो मुकम्मल ना हो, उसके सुलझाया ना जाए, तो जो है अच्छी इन्फॉर्मेशन या अच्छी बात नहीं उसके बारे में की जा सकती। कहने का मकसद यही है कि पाकिस्तान की जो
हिस्ट्री है इसमें इस तरह का पैगाम आया है, या ये जो मर्डर हुआ था, अगर इसकी तफ्तीश हो जाती तो पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है कुछ शायद कोई उसका कुछ और रंग होता है। पाकिस्तान की जितनी भी आप हिस्ट्री हैं देख लें, अगर हकीकतन किताबी दौर से, किताबी बातों से आप बाहर निकल के आप खुद रिसर्च करें किसी मकसद के लिए, किसी चीज़ के लिए, किसी लीडर की ज़िंदगी लाइफ को चेक कर लें, या कोई वक़्त दौर जो है वो चेक कर लें, तो वो कोई भी आप कहीं भी मिसाल नहीं दे सकते। तो ये जो है पाकिस्तान का गवर्नर जनरल का ये जो पहला डेमोक्रेटिक दौर था 1958 में ख़त्म हो गया। तो पहला पाकिस्तान में मार्शल लॉ जो है वो जनरल अयूब ने लगाया, और ये जो है जनरल अयूब ने जब मार्शल लॉ लगाई है तो उसके बाद ये भी दौर जो है तकरीबन काफ़ी जो है, मसलन के ये नहीं कह सकते सुनहरी, लेकिन कुछ जब आने वाला जो वक़्त है, आने वाला जिसमें इलेक्शन होते हैं, पहले जनरल इलेक्शन होने के बाद, उससे पहले का दौर ये फिर भी ठीक है। लेकिन इसमें भी ऐसे वाक़यात हुए हैं जो नहीं होने चाहिए थे। जो हमारी मादरे मिल्लत है फातिमा जिन्ना, उनके साथ इनके जो है इलेक्शन हुए, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो है मसलन धांधलियाँ वगैरह हुई, या जो भी मामलात हुए, जो फसादात हुए, लेकिन उससे हुआ जो है नुकसान, वो पाकिस्तान को ही नुकसान हुआ है। जिस तरह के अब करंट सूरत हाल जो नवाज शरीफ जो इमरान खान के साथ हुई है, अगर ये चाहे वो जिस तरह भी हुआ है, जो भी मामला हुआ, लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान की राय में पाकिस्तान के साथ तो गलत हुआ है। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसको तो लॉस हुआ है। एक गरीब आदमी जो जिसको सिर्फ और सिर्फ जिसने अपनी ज़िंदगी जो है दिहाड़ी लगा के अपना रोज़गार कमाना होता है, उसके साथ तो नुकसान हुआ है जी। उस जो इन्होंने हुकूमत गिराई उसके बाद आपको पता है डॉलर भी कहाँ चला गया और महंगाई भी कहाँ चलेगी, ठीक है। और पता समझ नहीं लगती, जिस तरह आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान जो है एक ख़ास लोग जो हैं वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान के साथ ज़्यादती हुई है, लेकिन पूरा मुल्क जो है वो इमरान साहब के साथ खड़ा है। हमारा ही नहीं, पूरी दुनिया में मैसेज गया है कि जो है गलत हुआ है। बाकी जो भी साजिशें थी वो इस वीडियो का इसके साथ कोई लिंक नहीं है। दूसरा, इलेक्शन के बाद जनरल अयूब का दौर गुजरा, उसके बाद फिर जो है पहला इलेक्शन होता है। इसमें भी इस तरह ही होता है कि पहला इलेक्शन जो है हुआ है जो है 1970 में इलेक्शन हुआ है। उसके बाद फिर पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए, और ये 1971 से लेकर 1979 तक जो है भुट्टो का दौर कह लें, भुट्टो का दौर रहा है, ठीक है। ये इलेक्शन ये भी इसमें भी कोई इस तरह इतनी ख़ास तरक्की नहीं हुई, ठीक है, जो होनी चाहिए थी, ठीक है। तो उसके बाद जी फिर जो मामला है आपके सामने है कि भुट्टो साहब जो हैं उनको भी इन्होंने जो है फांसी दे दी है, और दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तान के भी 2 हिस्से हो गए। तो यहाँ पे भी आप कुछ नहीं कह सकते। पाकिस्तान को 3 आयन मिले हैं पाकिस्तान बनने के बाद। जो है पहला आयन जो है वो तकरीबन 10 साल के बाद बन रहा है, ठीक है, 9 साल के बाद। 1956 में पहला आयन आया, वो उसके बाद फिर जो है 1962 का आयन आया पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जिसको जो है कोई ख़ास अहमियत हासिल नहीं हुई। 1973 का जो आयन है अभी भी मौजूदा है, पाकिस्तान में चल रहा है, जिसमें तो कमोपेश 25 जो है अमेंडमेंट हो चुकी हैं अभी तक। वो भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में आया। ये आयन का एक इसमें और भी कुछ ऐसी चीज़ें, अगर मैं गहराई में जाता जाऊँ तो कुछ चीज़ें हैं, लेकिन कुछ सुनहरी वक़्त नहीं, कुछ ऐसा टाइम जिससे मुल्क में ज़्यादा तरक्की हुई हो, वो हम किसी के भी क्रेडिट नहीं मिलता, ना ही किसी की एग्जांपल हम दे सकते हैं कि ये हमने बहुत काम किया था, इस हुकूमत ने बहुत ज़्यादा वर्क किया है। ख़ास काम हुए हैं, लेकिन उसके एवज़ कुछ है बड़े लॉस भी हुए हैं। उसके अलावा जनरल इलेक्शन तो 1970 में जो है हो चुका था। उसके बाद जो इलेक्शन हुआ जी, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे मुस्लिम लीग के, 1954 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर 1962 में जो है इलेक्शन हुए थे। इंडिपेंडेंस ओनली इनडायरेक्ट जो है वे भी जो है इंडिपेंडेंस जो है इलेक्शन हुए हैं। उसके बाद 1970 में कहा जी उसमें अवामी लीग आई है। उसके बाद 1977 में फिर एक इलेक्शन हुआ है, जिसमें पाकिस्तान की पीपल पार्टी जो है इसने अक्सरियत हासिल की, और जो है इसने जो इलेक्शन, उसके बाद 1977 के बाद इंडिपेंडेंस जो है वो इलेक्शन हुआ 1985 में, ठीक है। 1985 के बाद 1988 में इलेक्शन हुआ था, ठीक है। इसमें पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो बेनज़ीर अली भुट्टो बनी। ये मुस्लिम
जितने भी कंट्री थे उनमें सबसे पहली जो खातून वज़ीर आज़म है वो बेनज़ीर भुट्टो है। और उसके बाद जी इनका नवाज शरीफ के साथ फिर जीआईटी बनी, फिर मामलात ख़राब हुए, फिर इलेक्शन होते हैं जी। ये इलेक्शन जो है 1990 में हुए सिर्फ 2 साल बाद। और इसमें भी जो है मुस्लिम लीग नून जी जो है मुस्लिम लीग उसने इसमें जो है ज़्यादा वोट्स मिले और वो उसने नवाज शरीफ साहब ने अपनी हुकूमत बनाई। लेकिन 3 साल तक ये चली है। 3 साल के बाद फिर इलेक्शन होते हैं 1993 में, जिसमें फिर जो है पीपल पार्टी उसको जो है हुकूमत दी जाती है। और 1997 में फिर जनरल इलेक्शन होते हैं और इसमें जो है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनती है। उसके बाद जी 2002 में इलेक्शन होते हैं। ये इसमें मुस्लिम लीग काफ जो है, इसमें मुस्लिम लीग के भी 2 हिस्से हो जाते हैं, जो पाकिस्तान की बड़ी 2 जमातें हैं, एक पीपल पार्टी थी, एक मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग के भी 2 जो है वो हिस्से हो जाते हैं। ये मुस्लिम लीग जो है काफ बन जाती है, जो चौधरी शुजात की ये पार्टी बनती है। उसके बाद जी 1999 से लेकर 2007 तक मुशर्रफ का दौर रहा है, जिसे फौजी दौर भी आप कह सकते हैं। ये इनकी हुकूमत रही थी, इनके काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम के अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने ओवरऑल इसमें ज़्यादा जो है अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। इसमें जो है कर्जे जो हैं वो कम हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखे जाए जो ट्रेजेडी अपनाई गई थी, इसमें अफ़गानिस्तान को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, जो जिसमें 9/11 हुआ, उसमें पाकिस्तान भी इसी वजह से मुलव्वस हुआ है, ठीक है। जिसमें जो पाकिस्तान ने अपने हवाई अड्डे जो है अमेरिका को दिए, अफ़गानिस्तान को इसमें ज़्यादा लॉस हुआ। फिर अफ़गानिस्तान ने जो है अफ़गानिस्तान की तरफ से या जिस तरह भी करें पाकिस्तान में जो है एक बम ब्लास्ट होना शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा क्रैशेस हुए हैं, ठीक है। इतना दौर अच्छा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक है उसके लिए आप कह सकते हैं, लेकिन अवाम के लिए फिर वही दौर रहा है। कोई भी दौर आप ये नहीं कह सकते। फिर जो है पीपल पार्टी ने ये इलेक्शन जीते, जिसमें हुकूमत जो है सदारत ये इसने जरदारी ने बनाई। और ये बाद 5 साल गुजरे हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में, तारीख में, जिसमें जो पहले की कोई ऐसी हुकूमत आई थी जिन्होंने अपने 5 साल मुकम्मल कर दिए। दौर कैसा गुजरा ये आप कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। महंगाई या ये वो जो भी मामला ठीक थे, ठीक है, लेकिन एवरेज थे। उसमें जो भी दहशतगर्दी के मामलात भी चलते रहे, उसके अलावा जो महंगाई का निज़ाम था वो भी चलता रहा। कुछ नई चीज़ नहीं आई, कुछ बहुत सारी जो कह लें कि यार ये हुकूमत ने कुछ किया होगा, इसलिए आप कुछ भी नहीं कह सकते। उसके बाद फिर जो है 2013 में इलेक्शन होते हैं और ये जो हुकूमत थी इस मरतबा नवाज शरीफ की हुकूमत बनती है। और ये नवाज शरीफ का जो है इसमें भी कुछ भी पाकिस्तान की तारीख में कोई बड़ा कारनामा नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता दूसरी तरफ हम देखते हैं तो जो इमरान खान है, पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है 1993 में बनी, उसने इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें दुश्वारियाँ जो है नवाज शरीफ को 4 साल के लिए जो हुकूमत थी, इसमें 93 माह का जो है इस्लामाबाद में धरना हुआ, जिसमें इमरान खान ने धरना दिया। चाहे आप जो भी कह लें या जो भी हुआ था, ठीक है, लेकिन बात वही आ जाती है जी, मुल्क की लेवल पर मुल्क का लॉस ही हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर 2018 में जनरल इलेक्शन होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वोट्स जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलते हैं, इनकी हुकूमत बनती है। और इसमें भी एक बड़ी जो कह लें जी एक आफत आ गई थी, ठीक है, कोरोना वायरस आया, जिसमें पूरी दुनिया जो है इसका शिकार हुई। बहुत ज़्यादा जितने भी कोई तरक्की का तो वैसे ही कंसेप्ट ही नहीं बनता, लेकिन ये है कि इसमें मसलन एवरेज इन्होंने हाल बताइए कि आप कह लें कि जो हमारा पाकिस्तान के लोगों ने मिसाल दी थी जी, इन्होंने किस तरह कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ अपने मुल्क को भी चलाया। और उसके अलावा किस तरह जो है इन्होंने पूरे प्लेटफॉर्म से किस तरह फाइट की है। इंडिया ने भी इससे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। फिर बाद में जो है सारी दुनिया ने देखा है कि वो मामला किस तरह बना, ठीक है। लेकिन बदकिस्मती ये भी हुकूमत जो है 5 साल नहीं मुकम्मल कर सकती, ठीक है। इसके ख़िलाफ़ भी जीआईटी बनाई गई, जिसमें ये सारा मामला आप इससे आगाह होंगे, ये सारा मामला इसके साथ भी चला। लेकिन ओवरऑल अगर आप व्यू देखें, आप
की भी समझ में नहीं आएगा जी ये किस तरह इन्होंने जो है ये सारा मामला जो है, अगर देखते मुल्क को देखा जाए तो मुल्क के लिए यही है कि जो भी हुकूमत है वो 5 साल मुकम्मल करे और जो उसके मुआहदे थे वो मुकम्मल करे। उसके अलावा अच्छे जो है इलेक्शन हो। अभी देखते हैं, उम्मीद है कि 2024 के अच्छे इलेक्शन होंगे, लेकिन जो सूरत हाल है, करंट इलेक्शन की सूरत हाल अगर वो देखी जाए तो हम नहीं कह सकते कि ये जो इलेक्शन है वो अच्छे रिजल्ट लेके आएंगे, क्योंकि एक जो पार्टी है वो जो है जेलों में है, दूसरी पार्टी जो है वो अपनी कैंपेन चला रही है, और जो एक पार्टी के जो है कागजात जो है वो नामजद नहीं हो रहे, वो मुस्तरद किए जा रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन नहीं होनी दी जा रही। ये सारी बातें आपके सामने है, ठीक है। लेकिन अब हम कुछ एनालिसिस करते हैं, ठीक है जी। जो ओवरऑल अगर आप देखते हैं जी, पाकिस्तान में जो आर्मी है इसने 38 साल हुकूमत की है आर्मी ने पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में, ठीक है। उसके अलावा जो जनरल इलेक्शन होते हैं उसमें 32 साल जो है हुकूमत होती है डेमोक्रेटिक, ठीक है। और बाकी कुछ जो बचता है वो जनरल गवर्नर जनरल जो है जो दौर था उस वक्त हुकूमत हुई है। तो ये एनालाइज है, ठीक है, जिसमें से जो पाकिस्तान की पीपल पार्टी है वो जो है वो 22 साल हुकूमत करती है। नून लीग जो है उसके पास 13 साल आते हैं, ये 4-5 साल जो है ये लास्ट वाले भी डाल के, तो जो है 4 साल जो है पीटीआई के पास भी है। ये मुल्क की तारीख है, आपके सामने ये इलेक्शन हुआ है। और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत सा और भी अच्छी डिटेल के साथ इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। ओके, अल्लाह हाफिज़।